बहुत बड़ा जो है गलत है और इसको जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने पहले तो छोटे छोटे कृत्रिम तालाब बनाए, पौंड बनाए, 2 डब्बे लेके आए, प्लास्टिक डाला और उसके अंदर आप मूर्ति ऐसे डाल रहे हो जैसे कुछ सामान डाल रहे हो। उसके बाद आप जैसे ही व्यक्ति अपने घर की मूर्ति छोड़ के जाता है, आप उसे ऐसे डुबाते हो, पीछे निकाल के फेंकते हो। फेंकते समय मैं फेंकने का शब्द वापर, आप निकालते नहीं हो आदर भाव के साथ, आप निकाल के फेंकते हो। जब उसका किसी का हाथ टूटता तो किसी का सूंड टूट गई तो किसी का मस्तक टूटा। इस तरह का खिलवाड़ आपने किया। मेरे साथ वीडियो और फोटो भी है। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि आपने लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, मजाक किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका महाराष्ट्र भूमि न्यूज में। मैं साहिल दुबे इस वक्त मैं मौजूद हूँ हटकेश के एक गार्डन में जो विजयनगर में पड़ता है। मेरे साथ में सचिन कोले है जो मीरा भाईंदर शहर में जगह जगह पॉट बनाए गए हैं। अब उस पॉट के ऊपर सवाल उठ रहा है, जो मनपा ने पॉट तो बना दिया लेकिन भगवान का जो विसर्जन हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो रहा। इस तरह के आरोप स्वयं नरेंद्र मेहता ने भी लगाया है। हमारे साथ में सचिन कोले, क्या कहोगे आप, किस तरह का विसर्जन हो रहा है, क्या तरह की बंदोबस्त? प्रथम तर मी मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचा निषेध व्यक्त करतो। ज्या पद्धतीने सुप्रीम कोर्टाचा जो निर्णय आहे त्याची अंमलबजावणी करायला पाहिजे, परंतु हे सरकार हे हिंदुत्वासाठी ओळखलं जातं आणि या सरकारने ज्या वेळेला कोर्टाने आदेश दिला त्यावेळेला त्यांनी पिटिशन दाखल करून त्याच्यावर स्टे घ्यायला पाहिजे होता। कारण की या अगोदर तुम्ही पाहिलं असेल, विधानसभा निवडणूक असो, लोकसभा निवडणूक असो, हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर ही भारतीय जनता पार्टीने, शिंदे सरकारने मिळून ही निवडणूक लढवली होती आणि सांगितलं होतं की हे हिंदुत्वाचं सरकार आहे। परंतु असं काय होताना दिसत नाही। हिंदू खतरे में, नक्कीच खतरे में, आणि हे भारतीय जनता पार्टीमुळेच खतरेमध्ये आलेले आहेत। आणि मी एवढंच सांगू शकतो की यापूर्वी ज्या वेळेला पिटिशन दाखल झाली त्या पिटिशनला आव्हान देण्याचं काम हे भारत सरकारने करायला पाहिजे होतं, पण ते असं होताना कुठे दिसलं नाही। यामुळे आमचं जे गणपती बाप्पा आहेत हे विसर्जन होताना त्यांची विटंबना बघायला मिळते। मी तर गेली 4 दिवसापासून ही विटंबना होत आहे, त्या ठिकाणी सर्वीकडे जात आहे, त्याचे सगळे फुटेज घेतलेले आहेत, व्हिडिओ घेतलेले आहेत आणि येत्या काळात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे कोर्टात जाऊन या पद्धतीने दाखवेल की आम्ही ज्यांची पूजा करतो, 11 दिवस मनोभावे पूजा करतो, आमची आस्था जोडलेले, आणि ज्या वेळेला हिंदू सणांवर जे जे संकट आले तेव्हा सन्माननीय राजसाहेब उभे राहिलेले आहेत। म्हणून येत्या काळात आम्ही मीरा भाईंदरकर हे कोर्टात जाणार आहे। पण जे पद्धतीने पालिकेने खर्च केलेला आहे ते खर्चामध्ये चांगल्या पद्धतीने आपण विसर्जन करू शकता, तरी एवढे पैसे खर्च करून पप्पाचे जे विसर्जन आहे ते चांगल्या पद्धतीने होते। त्याच्या म्हणणं आपल्या पालिकेबद्दल काय बोलणार आपण? पालिकेचा निषेध करावा तेवढा कमीच आहे। ज्या पद्धतीने हे टेंडर काढलेलं आहे आणि हे गणपतीच्या बाप्पांच्या नावावर हे मलिदा खायचं काम करत आहे, म्हणजे आपल्यात मन म्हणतात ना, गणपती बाप्पाला आणि देवाला पण सोडत नाही, त्यांच्या टाळूवरचं पण लोणी खायचं काम हे महापालिकाचे अधिकारी करत आहेत। मला एवढंच सांगणे की एका म्हणजे जिथे आपण उभे आहे तिथे कृत्रिम तलाव बनवला, अशा 34 ठिकाणी कृत्रिम तलाव आहेत, म्हणजे एकाचे अंदाजे 28,000 रुपये रेंट आहे। त्यांना त्यामध्ये बांधकाम करायचं आहे, सुशोभीकरण आहे, फुलं वगैरे लावायचे, पण असे कुठलाही प्रकार झालेला नाही। वर्क ऑर्डर प्रमाणे त्यांनी काम केलेलं नाही, तर आम्ही त्याच्याही मागे लागणार आहे। परंतु महापालिकेचं नियोजन बघितलं ते शून्य आहे। महापालिकेने याच्या चांगल्यापेक्षा नियोजन करता आलं असतं। ज्या मातीच्या गणपती आहेत, मूर्त्या आहेत, ते तुम्ही समुद्रात सोडल्या असत्या। ज्या पीओपीच्या मूर्त्या आहेत त्या तुम्ही इथे कृत्रिम तलावात केल्या असत्या, आमचा काही विरोध नव्हता। परंतु विटंबना करायच्या, मूर्ती घ्यायच्या, पाण्यात ठेवायच्या आणि फेकून द्यायच्या, असे सर्व प्रकार झालेले आहेत। त्याचे फुटेज आहेत, व्हिडिओ आहेत माझ्याकडे, मी तुम्हाला देतोच, इतर पत्रकारांना पण दिलेत। पण अशा पद्धतीने जर विटंबना होत असेल तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कधीही खपून घेऊ शकत नाही। जिस तरह शहर भर में ये पॉट बनाए गए हैं, मूर्ति जो है पूरी तरह पिघल नहीं रही है, ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। भक्त मेरे साथ है, अगर आपने भगवान को घर लाया, भक्ति की 7 दिन, 11 दिन, 3 दिन, 1.5 दिन, उसके बाद अगर आप भगवान को विसर्जन करते हैं और भगवान को ऐसा पानी में डालने के बाद जैसे आप चले जाते हैं, मूर्ति को निकाल के पीछे फेंक दिया जाए, आप क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं आप इस तरह के बंदोबस्त को? नहीं, भगवान का जो है जो आस्था है उस
उस पे जो है ये बहुत बड़ा जो है गलत है और इसको जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक भक्त जो है अपने आस्था के रूप में जो है भगवान श्री गणपति भगवान को मानते हैं, तो उस भगवान को जो है हम लोग जो है सर्वज्ञ हैं और इस तरह का जो है अगर बोला जा रहा है, इस तरह का हो भी रहा है, तो ये घटना गलत है। और हम लोगों का आस्थे पे जो है एक तरफ से जो है बहुत बड़ा काला धब्बा है। तो सुना आपने, इस वक्त मैं मीरा रोड हटकेश के विनय नगर परिसर में हूँ, जहाँ पर इस गार्डन में पॉट बनाया गया है, विसर्जन हो रहा है। लेकिन अब बहुत बड़ा सवाल मेरा भाईंदर में ये उठता दिखाई दे रहा है कि भगवान का जो विसर्जन हो रहा है वो सही ढंग से नहीं हो रहा है। विसर्जन करने के बाद मूर्ति को निकाल करके पीछे फेंक दिया जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर लोगों का आक्रोश और भक्तों का आक्रोश दिखाई दे रहा है। इस तरह हमने सुनाया कि मनसे के सचिन पोले ने क्या कहा, मनसे स्टाइल में हम जो मनता को समझाएंगे। भक्तों के अंदर नाराजगी दिखाई दे रही है कि जिस भगवान की उन्होंने भक्ति की और उसकी दुविधा विसर्जन के बाद इस तरह हो रही है। अब ये बड़ा सवाल उठता है मनपा के ऊपर कि इंसानों के साथ तो भ्रष्टाचार हो ही रहा, अब मनपा ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। एमबी न्यूज़ मीरा रोड।